गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी उम्र लगभग 40 साल की थी और उसने अपनी जिंदगी के अधिकतर वर्ष संघर्ष में बिताए थे। राधा की शादी जब उसकी उम्र में केवल 16 साल की थी तब हो गई थी। उसका पति मोहन एक मेहनती किसान था, लेकिन बच्चों के जन्म के बाद उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। राधा का पहला बेटा रामू बहुत तेज था, लेकिन उसके जन्म के कुछ साल के बाद मोहन का निधन हो गया। इस हादसे ने राधा को गहरे दुख में डुबो दिया। बिना किसी सहारे के उसने अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए बहुत मेहनत की। वो दिन रात खेतों में काम करती थी, कभी मजदूरी करके पैसे कमाती, तो कभी अपने हाथों से खाया हुआ अनाज बेचकर जीवन यापन करती थी। समय बीतते बीतते रामू बड़ा हो गया। राधा को उम्मीद थी कि उसका बेटा उसे एक अच्छे जीवन की ओर ले जाएगा, लेकिन उस पर पढ़ाई का बहुत बोझ था। रामू ने एक दिन राधा से कहा, माँ, मुझे शहर जाना है, वहाँ मुझे अच्छा काम मिलेगा। राधा ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए शहर चला गया। शहर में जाकर रामू की किस्मत ने उसे धोखा दे दिया। वो एक दुर्घटना का शिकार हो गया और अपनी माँ से हमेशा के लिए दूर चला गया। राधा का दिल टूट गया और उसने फिर से उस दर्द को झेला जिसे वो पहले ही सह चुकी थी। गांव के लोग सहानुभूति रखते थे, लेकिन उनमें से कोई भी उसका सच्चा साथी नहीं था। धीरे धीरे राधा ने अपने दुखों को अपने भीतर ही समेट लिया। वो दिन बिताती रही, हमेशा अपने बेटे की यादों में खोई रही। एक दिन गांव में एक नई महिला सुमन आई। वो राधा के साथ उसकी दुख भरी दास्तान सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने राधा की मदद करने का फैसला किया। सुमन ने राधा को अपने साथ चलने का प्रस्ताव दिया ताकि वो अपने अल्पकलियाप के लिए काम कर सके। राधा ने अपने दुख को पीछे छोड़ने और फिर से जीने की दिशा में एक नया कदम उठाने का फैसला किया। वो सुमन के साथ शहर चली गई, जहां उसने सिलाई का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत के बल पर अपने जीवन को फिर से संवारना शुरू किया। महीनों बीते और राधा ने अपने जीवन के नए अध्याय की शुरुआत की। उसने न केवल अपने लिए बल्कि अपनी जिंदगी में बाकी सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गई, जिन्होंने दुख भरे अनुभवों का सामना किया था। राधा ने उनका दुख को छोटा सा सिला हुआ कपड़ों का कारोबार शुरू किया और साथ ही गांव में अन्य महिलाओं को भी सिलाई सिखाने लगी। उसने अपने दुखों को अपने संघर्षों में बदल दिया और उन कठिनाइयों को अपनी ताकत बना लिया। इस कहानी से सीख कि जीवन में खुद और दुख और मुश्किलें एक हिस्सा है, लेकिन सच्ची हिम्मत और मेहनत से हम अपने जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। हर संघर्ष में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और हमें मजबूत बनाता है।